हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत है आपका फिजिक्स पाठशाला में आपका। ठीक, ये है आपके पास टॉपिक हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारी क्वांटिटीज है उनके डायमेंशंस को देखेंगे। अब डायमेंशन होता क्या है? डायमेंशन का मतलब है कि किसी भी क्वांटिटी की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की पैरामीटर्स जो भी हम उसे मेजर्स में उसको मेजर करते हैं। अब हमारे पास क्या है, जब हमने इससे पिछले वाले टॉपिक में पढ़ी थी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। आइए रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। 7 क्या करी थी हमने? बेस क्वांटिटीज पढ़ी थी। ठीक है, अब जब हमने 7 बेस क्वांटिटीज पढ़ी है, ठीक, अब क्वांटिटीज पढ़ने के बाद हमने क्या किया था, उसमें सबसे पहले हमने लिया था क्या? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कितनी हो गई ये वाली? ठीक, अमाउंट ऑफ मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और करंट। ठीक, अब हमारे पास क्या है, इन्हीं 7 बेस क्वांटिटीज के अंदर हमें अपनी डायमेंशंस को दिखाना है। क्लियर? मास का m, लेंथ का l, टाइम का t, टेम्परेचर का k, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और करंट का एम्पियर। यानी कि जो डायमेंशन आएंगी हमारी वो सारी कौन सी होंगी? इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस। क्लियर? जो नोटेशन आएंगे आपके वो सारे ये वाले रहेंगे। क्लियर? दूसरी बात हमारे पास क्या है, जब हम डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी का लिखते हैं तो उसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। क्लियर? तो यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब भी कोई क्वांटिटी हमारी क्लोज होगी तो उससे हमें पता चल जाएगा कि 7 बेस क्वांटिटीज के सिंबल हमने क्या क्या लिए गए हैं और कौन कौन सी क्वांटिटी है। ठीक, सबसे पहले हम इसमें एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया जिसमें हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, अब हमने L इंटू बी इंटू एच कर दिया। अब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो कितना हो गया? मीटर, यानी कि मीटर क्यूब। अब मीटर किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की, यानी कि लेंथ की। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसको L3। अब हमारे पास हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिया, लेकिन क्या है हमारे पास दो क्वांटिटीज क्या है हमारे पास एब्सेंट है, यानी कि जो है नहीं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे उनके ऊपर m0, L3, T0 तीनों को मिला के वॉल्यूम की डायमेंशन लिख देंगे। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास सेकंड क्या है, ठीक, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हमने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को कैसे मेजर किया है? देखिए डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर। ठीक, टाइम का सेकंड। अब मीटर क्या होगा? L, टाइम का क्या होगा? T। तो कितना हो जाएगा? LT माइनस 1। इतना समझ में आया? ठीक, ये दो बेसिक क्वांटिटीज ली है मैंने अभी, वॉल्यूम और वेलोसिटी। क्लियर है? वॉल्यूम और वेलोसिटी, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम एक थर्ड एग्जांपल देखते हैं कि थर्ड एग्जांपल में हमने कहा कि कोई सा भी एक रैंडम एग्जांपल उठा लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मैं कहता हूं कि आप यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन कैलकुलेट करो। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कौन सबने पढ़ा है? ठीक, अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के सबसे पहले हमारे पास क्या आया? F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब यहां से हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? एफ आर स्क्वायर जी m1 m2। क्लियर है? अब g की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब इससे पहले हम छोटा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। जो हमारे पास ये फोर्स आया, हमें हमेशा क्या करना है कि फोर्स एक बेसिक क्वांटिटी है जो मैक्सिमम क्वांटिटीज के डायमेंशन निकालने के लिए हेल्पफुल रहती है। क्लियर? अब बेसिक क्वांटिटीज क्या होगी? जैसे F इक्वल टू एम ए, तो हमने क्या करना है, एक बार फोर्स की डायमेंशन निकाल लेनी है। तो उसके बाद हमने फोर्स की डायमेंशन याद कर ली, तो मैक्सिमम क्वांटिटीज के बीच में हमारे पास क्या होगा? फोर्स की डायमेंशन एप्लीकेबल होगी। तो जब फोर्स की डायमेंशन एप्लीकेबल होगी तो हमें बार बार उतनी बार फोर्स की डायमेंशन को कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब फोर्स की डायमेंशन करने के लिए क्या करते हैं? मास यानी कि m, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब ये हो गया मास, मीटर को किसमें लेंथ, और ये टाइम को ऊपर ले जाएंगे तो -2। तो ये हो गई हमारी फोर्स की डायमेंशन mlt -2। तो हमेशा यही डायमेंशन हमें याद रहेगी तो हमें इजी रहेगा यहाँ पे कैलकुलेट करने को। अब हम यहाँ पे देखते हैं mlt -2, ये रहा। रेडियस किसमें, डिस्टेंस किसमें मेजर करेंगे? l स्क्वायर। नीचे किसमें आ गया? मास m, फिर एक और m। अब नीचे और मास से एक वाला मास कट जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? m -1 l 3 t -2।
तो ये हमारे पास क्या आ गई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कोई सी भी एक रैंडम ले लो आप, एक प्रोसीजर सबका सेम रहेगा, प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं है, प्रोसीजर जैसे हम फॉलो कर रहे हैं सेम ऐसे सारे डायमेंशन में फॉलो होगा। बस कंडीशन ये है कि आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक, या फॉर्मूला या एसआई यूनिट। क्लियर। अब उसके बाद हम लेके आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या तो क्लियर। अब हमारे पास इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है हीट अपॉन मास इनटू टेम्परेचर। क्लियर है। अब हीट, ठीक, अपॉन मास मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। क्लियर। अब हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्लियर। अब हीट को हम डिनोट करते हैं Q से। अब जब हम इसे एनर्जी बोलते हैं, Q को अगर हम एनर्जी के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, जो हमने 9th क्लास में एनर्जीज पढ़ी थी, ठीक, कि दो टाइप की एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला ले लें काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अब हाफ कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, ठीक, डायमेंशनलेस। मास का क्या होगा m, वेलोसिटी का क्या होगा LT-1। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हो रहा होगा कि हमने LT-1 कैसे लिख दिया। अब देखो, वेलोसिटी की हमने एक डायमेंशन निकाली थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो क्या आई थी LT-1, ठीक। तो जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको ये चीजें याद होती जाएंगी, जैसे जैसे याद होते जाएंगे तो आप उसे डायरेक्टली पुट करोगे, क्योंकि हमें एट द एंड क्या करना है, एमसीक्यूज के ऑब्जेक्टिव को टिक करना है। क्योंकि तो हमें प्रोसीजर हमारा नहीं देखा जा रहा वहां पे हमें किस जल्द से जल्द हमें एक फिक्स टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के अंदर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उतने टाइम के पीरियड में हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो ही हम अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्लियर। अब LT-1 है, उसके ऊपर हमने पावर लगा दी 2, तो कितना बन गया mL2T-2। ये किसकी डायमेंशन बन गई, हमारी Q की बन गई। अब इस डायमेंशन को हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो कितना बन जाएगा mL2T-2, मास की वैल्यू कैपिटल M, टेम्परेचर क्या बन जाएगा K। अब इस मास से ये मास कट जाएगा, क्लियर, सबको विजिबल है। अब इस मास को कटने के बाद m0 L2T-2 K-1, ये डायमेंशन आ जाएगी। इतना समझ में आया। अब हमने किस किस के निकाल दी, बेसिक एक डायमेंशन निकाल दी, यानी कि हमें डायमेंशनल फॉर्मूला का एप्लीकेशन कैसे करना है वो हमें अच्छे से आ गया। क्लियर। जब हमने इतनी चीजें निकाल दी, 4-5 हमने डायमेंशन निकाल दी, अब हम इसमें देखते हैं कि पहले कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर। आप इसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन कर लिया ये। अब हम इसको इरेज कर देते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके एप्लीकेशन एनालिसिस वाले। कुछ क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन हम इसमें कराने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, जितना भी हमारे पास टाइम होगा। बाकी जितने क्वेश्चंस होंगे हम आपके डीपीपी वाली फॉर्मेट में आपको पीडीएफ फॉर्म में गिवन से टेलीग्राम लिंक पे भेज देंगे। क्लियर। तो आप वहां पे डेली प्रैक्टिस करिए और जितना भी आउटपुट आता है वो हमें बताइए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन दिया है हमारे पास F=ax प्लस bt। ये कोई एक रैंडम इक्वेशन दे रखी है हमें फोर्स की। अब हमें इससे पूछा गया है कि a एंड b की डायमेंशन कैलकुलेट करिए। क्या निकालनी है हमें, a और b की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है, ठीक। अब इसमें x जो है वो हमें बताया गया है कि वो है डिस्टेंस, t बताया गया है टाइम। क्लियर। तो इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको एक क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा। पन्नगर एग्रीकल्चर वाले एग्जाम के अंदर आपको एक क्वेश्चन डायमेंशन फॉर्मूले से पक्का आएगा, आइदर वो किसी इक्वेशन की फॉर्म में आए या डायरेक्ट डायमेंशन पूछी जाए। क्लियर। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले f की डायमेंशन देखनी mL2T-2। क्लियर। अब हमने यहाँ पे रख दिया ax प्लस bt। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब हमें इससे कंपेरिजन करना है, अगर हमें a की निकालनी है, जब हमें b की निकालनी है तो हमें इससे कंपेरिजन करना है। तो कितना आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, x हमारे पास क्या है डिस्टेंस, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी mL2 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू a। तो कितना आ जाएगा ये mL2 अपॉन x की l, ठीक, ये आ गया a। अब यहाँ से l से l कट जाएगा तो क्या बच जाएगा m1 L0T-2, ये क्या आ जाएगी a की डायमेंशन। क्लियर।
ऐसे हमारे पास क्या है, बी की डायमेंशन निकालेंगे हम, तो MLT -2 डिवाइडेड बाई टाइम। क्लियर, कितना बन जाएगा MLT, ये ऊपर चले जाएगा -1 -3। क्लियर, तो ये बन गई हमारी किसकी, बी की डायमेंशन। समझ में आया ये वाला। अब हमारे पास मान लो कोई एक इक्वेशन दे दी है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर, ये इक्वेशन सब लोगों ने पढ़ी होगी 11th क्लास में। ठीक, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, इतना समझ में आ रहा है। ठीक, अब ये एक क्या है, वेव की इक्वेशन, जिसमें a एम्पलीट्यूड, y डिस्टेंस, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t टाइम, k वेव नंबर, x। क्लियर, उसके बाद हमने करना क्या है, अब इसमें उसने बोला है कि हमें ओमेगा और k की डायमेंशन बताओ। इतना समझ में आया कि ओमेगा और किसकी डायमेंशन बतानी है, k की। अब हमने इसे एक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लिया, a साइन थीटा से, क्योंकि ये एंगल जो है पूरा, ये तो एक एंगल है ना, साइन के साथ ये क्या दिया हुआ हमारे पास, एक एंगल दिया हुआ है। तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर, अब हम लोग क्या करेंगे, जो थीटा है उसका इसके साथ भी कंपैरिजन, जो के एक्स है उसका इसके साथ भी कंपैरिजन, सेम इसी फॉर्म में बनाने के बाद जो हमारे पास फॉर्म आई थी ये वाली, ये बन गया। अब हमने करना क्या है, यहां से हमने ओमेगा की इक्वेशन निकालनी है, तो थीटा अपॉन कितना हो गया, टाइम। थीटा क्या होता है, एंगल, और एंगल हमेशा डायमेंशन लेस होता है, तो इसका मतलब उसकी डायमेंशन क्या होगी, नहीं होगी। तो यानी कि m0 L0 T0, इसकी डायमेंशन नहीं होगी। अब ये नीचे गया t, तो m0 L0 T -1, m0 L0 T -1। क्लियर, तो ये तो निकल गई हमारी किसकी, ओमेगा की। अब इसके बाद आया हमारे पास k, तो फिर वापस आ जाओ, थीटा इक्वल टू के एक्स। क्लियर, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा अपॉन, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा अपॉन एक्स। थीटा फिर से डायमेंशन लेस है, m0 L0 T0, नीचे कितना x आ जाएगा, डिस्टेंस, यानी कि L की फॉर्म में। अब क्या आ जाएगा, m0 L -1 T0। क्लियर, सही बच्चों को समझ में आया ये वाला। तो ये इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कुछ एक आध आपके आने के चांसेस पूरे हैं। इसके क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे डीपीपी के अंदर। ठीक है, तो आप डीपीपी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अगर आपको कोई भी डाउट हो उन क्वेश्चंस में, तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं नीचे। क्लियर, इतना समझ में आ गया। ठीक, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये एग्जाम आपका क्रैक हो पाएगा, अदरवाइज आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। और डे बाय डे आप लेक्चर्स देखिए, डे बाय डे आप डीपीपी सॉल्व करते जाइए। तो हम इस चैप्टर्स में, इन टॉपिक्स में हम उतना ही कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आना ही आना है। क्लियर, तो थ्योरेटिकल पार्ट जो है हमारा, वो सब आपको नोट्स के फॉर्म में, आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। ये आपके कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे बिल्डअप करा दिए। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट टॉपिक में, एरर्स इन मेजरमेंट। थैंक यू।